प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों से निकलने वाले भर्ती की जानकारी, नोटिफिकेशन की जानकारी, एग्ज़ाम की जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाती है। और साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से आपको कला से संबंधित TGT, PGT, LT, GIC, NVS, KVS, TSV, UGC नेट की क्लास आपको इस चैनल पे दी जाती है फ्री ऑफ कास्ट मित्रों। तो आप लोग इस क्लास से जुड़कर आप लोग अपने ज्ञान को विस्तार दें। जो लोग किसी कारण पेड क्लास को नहीं ले पा रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके स्थायी रूप से जुड़कर आप लोग अपने ज्ञान को विस्तार दें मित्रों, और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करिए। तो आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है TGT, PGT, DSSB के लिए। तो मित्रों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, सिंघनपुर स्थित है। तो मित्रों, सिंघनपुर स्थित है, किस राज्य में स्थित है सिंघनपुर? तो आपका जो राइट आंसर है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में सिंघनपुर स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका है मित्रों, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए। मित्रों, पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के जो संबंधित स्थल थे खोजे गए, कहाँ पर खोजे गए थे मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों, गुजरात में खोजे गए थे। कहाँ पर? गुजरात में स्वतंत्रता के बाद जो है हड़प्पा के समय के जो स्थल खोजे गए थे। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मित्रों, एक तल में कितने अंगुल होते हैं? तो एक तल में कितने अंगुल होते हैं मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है आपका, एक तल में कितने अंगुल होते हैं? तो 12 अंगुल होते हैं। कितने अंगुल होते हैं? 12 अंगुल होते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, राफेल ऑफ द ईस्ट किस कलाकार को कहा जाता है? तो मित्रों, राफेल ऑफ द ईस्ट किस कलाकार को कहा जाता है? राफेल ऑफ द ईस्ट किस कलाकार को कहा जाता है मित्रों? तो आपको जो कहा जाता है, किस कलाकार को कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है बिहजाद, बिहजाद को कहा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मित्रों, कला आत्मा की ईश्वरी संगीत है। कला आत्मा की ईश्वरी संगीत है, किसने कहा है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है, जो आपका राइट आंसर मित्रों किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न आपका है, महामयूरी तथा साधनमाला नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ है। महामयूरी तथा साधनमाला नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ है। कहाँ पर हुआ है चित्रण मित्रों? तो आपका जो चित्रण हुआ है आपका पाल शैली में हुआ है। कहाँ पर? पाल शैली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला जो प्रश्न है मित्रों, सिंधु घाटी स्थल बनवाली किस नदी के किनारे पड़ा है या स्थित है? तो मित्रों, जो सिंधु घाटी के स्थल है बनवाली जो है किस नदी के किनारे स्थित है मित्रों? तो बनवाली आपका जो है कहाँ पर है? आपकी रगई नदी है, रगई नदी है। तो रगई नदी के किनारे जो आपका बनवाली है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो है आपका प्रश्न है, अगला मित्रों आपका जो है प्रश्न आपका है, लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे? लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है आपका असित कुमार हल्दर थे। ये आपका जो है तीसरा इसमें ऑप्शन में हो गया, गलत है। आपका पहला है, लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे मित्रों? तो असित कुमार हल्दर थे। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? तो मित्रों, राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? तो आपका जो स्थापना की गई थी वो आपका किया गया था 1800
1891 में। कब? 1891 में। पहला ऑप्शन आपका है, राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, सिंधु सभ्यता में मोहरे किस से निर्मित हैं? तो सिंधु सभ्यता में मोहरे जो है किस से निर्मित हैं, अर्थात किससे बनी हुई हैं? तो सिंधु सभ्यता में जो मोहरे प्राप्त हुए हैं मित्रों, किससे बने हुए हैं? सेल खड़ी पत्थर से। राइट आंसर आपका है, सेल खड़ी पत्थर से बने हैं, सेल खड़ी से बने हुए हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, अलंकृत हाथी तांबे के बत्तख अलंकृत हाथी तांबे की बत्तख किस सिंधु घाटी स्थल से संबंधित है? तो मित्रों किस स्थल से संबंधित है या किस सिंधु घाटी स्थल से प्राप्त है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपका जो मित्रों है आपका कहाँ से है? चहोदड़ों से। कहाँ से? चहोदड़ों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो मित्रों अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो जो आपका राइट आंसर है, आपका किस शहर में हुआ था अमृता शेरगिल का मृत्यु? तो आपका लाहौर में। कहाँ पर? आपका राइट आंसर है 4 है, लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो मित्रों पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया मित्रों? तो किस राजवंश के द्वारा पोथी चित्रण का कार्य किया गया है? ऑप्शन है आपका जो पहला है, आपका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन है राइट आंसर, पाल शैली। पाल शैली में जो है पोथी चित्रणों का जो है पाल वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था पोथी चित्रण। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, हिंगल द्वारा विश्व की कला को कितने भागों में बांटा गया? तो मित्रों हिंगल के द्वारा, हिंगल जो आपके विद्वान थे, कला विद्वान थे, इनके द्वारा विश्व की कला को कितने भागों में बांटा गया? तो आपका जो बांटा गया है राइट आंसर है। इसमें मित्रों आपके 2 ऑप्शन सही होने का चांस है, क्योंकि प्रश्न ही इस प्रकार से आपका है। यदि पूछा जाता है कि हिंगल के द्वारा विश्व की कलाएं जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका 2 प्रकार होगा। ये 2 प्रकार होगा, आप कह सकते हैं एक उपयोगी कला, एक आपका ललित कला, एक कह सकते हैं चारुकला, एक कारुकला। यदि पूछता है कि हिंगल महोदय के अनुसार कला को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका 5 है। जिसमें ललित कला पूछता है, ललित कला को कितने भागों में बांटा गया, तो ललित कला 5 कला माना गया है। तो आपका जो है आपका 2 ऑप्शन सही होगा इस तरीके से। तो मुख्य रूप से इसमें टाइप नहीं हो पाया, तो मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, फासिल तीर सीधा करने का यंत्र की खोज किस वर्ष हुआ? तो फासिल तीर सीधा करने का जो यंत्र की खोज हुआ था किस वर्ष हुआ था मित्रों? तो आपका 1865 में हुआ था। कब हुआ था? 1865 में हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक भवन निर्माण कला पर विशेष ध्यान दिया? तो मित्रों सर्वाधिक भवन निर्माण कला पर विशेष ध्यान दिया, तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर जो आपका है वो आपका राइट आंसर है मित्रों शाहजहाँ। शाहजहाँ पर उन्होंने, शाहजहाँ को माना है भवन निर्माण पे शाहजहाँ ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, मुगल शासक था। नेक्स्ट इसी क्रम में राइट आंसर आपका दूसरा है। अगला प्रश्न है, कोलकाता ग्रुप प्रारंभ हुआ? तो मित्रों कोलकाता जो ग्रुप था प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ मित्रों? तो कोलकाता ग्रुप जो आपका प्रारंभ हुआ
जो आपका राइट आंसर है 1943। कब हुआ? 1943 में कोलकाता ग्रुप प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अजंता में कितनी जातक कथाओं का अंकन हुआ है? तो मित्रों, अजंता में कितनी जातक कथाओं का अंकन मिलता है? तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 547 जो है जातक कथाओं का अंकन मिलता है अजंता गुफा में। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है, योद्धा शिल्प कृति किस देश में बनाई गई थी? योद्धा शिल्प कृति किस देश में बनाई गई थी मित्रों? तो आपका है जो राइट आंसर आपका है, आपका चीन है। चीन में जो है बनाया गई था, चीन में बनाया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तांबे का रथ किस सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो मित्रों, तांबे का जो रथ है किस सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है? तो आपका जो प्राप्त होता है मित्रों, कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका जो है राइट आंसर आपका जो है दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से प्राप्त होता है तांबे का रथ। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न मित्रों, सांभर का आखेट दृश्य, सांभर का आखेट दृश्य किस प्रागैतिहासिक कालीन गुफा से प्राप्त है? किस प्रागैतिहासिक कालीन गुफा से प्राप्त है मित्रों? तो सांभर का जो अखेट है आपका कहाँ से? आपका जो राइट आंसर है वो आपका है इमली खो से। राइट आंसर पहला है इमली खो से प्राप्त है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, भारत में व्यंग्य चित्रण का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारत में व्यंग्य चित्रण का पितामह किसे कहा जाता है मित्रों? पिता किसे कहा गया है? तो आपका जो राइट आंसर है तीसरा है केशव शंकर पिल्लई को कहा जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया मित्रों? तो हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? जो आपका राइट आंसर है हमीद बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। राइट आंसर तीसरा है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? तो एम.एफ. हुसैन का जो निधन हुआ था कहाँ पर हुआ था मित्रों? तो लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट इस क्रम में राइट आंसर पहला था। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर बने हैं, तो दिलवाड़ा मंदिर जो बना है कहाँ पर बना है मित्रों या किससे बना है? तो दिलवाड़ा जो मंदिर आपका बना है ये आपका माउंट आबू में है, जो राजस्थान के माउंट आबू में है, जो संगमरमर से दिलवाड़ा मंदिर बना है। ये दिलवाड़ा मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, राजस्थान के माउंट आबू में है, जो संगमरमर से बने हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम ब्राह्मण राजवंश है, तो मित्रों भारत का प्रथम ब्राह्मण राजवंश है, कौन सा राजवंश है मित्रों? तो आपका जो दूसरा है शुंग वंश। शुंग वंश जो है ब्राह्मण राजवंश है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि आपको मालूम होगा कि आपका जो अजंता गुफा का जो निर्माण हुआ था कई वंश में हुआ था, शुंग वन में, कुषाण, चोल, गुप्त, कई वंश में आपका हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है? बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है मित्रों? तो आपकी कौन सी कला की उपशैली है? तो जो आपका राइट आंसर है दक्षिणी शैली। तो मित्रों आपका जो बीजापुर है किस कला शैली की उपशैली है? तो दक्षिणी शैली का जो है उपशैली है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो मित्रों घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो मित्रों आपका कितने प्रकार का होता है घन? आपका 2 प्रकार होता है। एक आपका घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, एक वर्गाकार, एक आयताकार, 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट अगला आपका है द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल के नाम से प्रसिद्ध है। तो मित्रों द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल के नाम से प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है दूसरा है अल्टामीरा। कौन सा है? अल्टामीरा है जो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, अब्बुल हसन किसके समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था? तो मित्रों अब्बुल हसन जो था, अब्बुल हसन किसके समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था? तो आपके दूसरा जो राइट आंसर है आपका दूसरा है जहांगीर के समय का था। किसके समय का? जहांगीर के समय का था अब्बुल हसन। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है, साइबेरिया का बिरला सारस चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो मित्रों साइबेरिया का बिरला सारस चित्र किस चित्रकार ने बनाया है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों, आपका जो सारस है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंसूर जो था ये आपका पक्षी चितैरा के नाम से जाना जाता है, या बाज का, सारस का, ये चितैरा का नाम से जाना जाता है। तो मंसूर था, मंसूर जो है जाना जाता है चित्रकार के नाम से। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, गांव का कुआं हीरा काटने की मशीन किस ग्रंथ का प्रमुख चित्र है? तो मित्रों गांव का कुआं हीरा काटने की मशीन किस ग्रंथ का प्रमुख चित्र है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है दूसरा है हमजानामा। हमजानामा आपका जो है ये ग्रंथ आपका जो है, इसमें आपका गांव का कुआं और हीरा काटने की मशीन की जो चर्चा है किस ग्रंथ में है? तो हमजानामा में। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मित्रों, मीर हासिम होनहर लालचंद किस मुग़ल शासक के दरबार के चित्रकार थे? तो मित्रों किसके दरबार के चित्रकार थे? तो शाहजहाँ के। किसके? शाहजहाँ के समय के थे। नेक्स्ट इसी क्रम में होशंगाबाद की खोज किसने की? तो मित्रों होशंगाबाद की जो खोज की किसने की? होशंगाबाद की खोज, होशंगाबाद की खोज किसने की मित्रों? तो आपका मनोरंजन घोष। किसने किया? मनोरंजन घोष के द्वारा होशंगाबाद की खोज हुआ। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ओमेन ऑन पिकोको किसका मूर्ति शिल्प है? ओमेन ऑन पिकोको किसका मूर्ति शिल्प है? तो मित्रों आपका जो मूर्ति शिल्प है तो आपका मराली मुखर्जी। किसका है? मराली मुखर्जी का है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है, गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो आपका गोल गुम्बद जो स्थित है कहाँ पर है? बीजापुर में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीजापुर में है। नेक्स्ट इस क्रम में गांधार कला का उद्गम था। तो मित्रों गांधार कला का जो उद्गम था, उद्गम कहाँ से था? उत्तरी पश्चिमी भारत से गांधार कला का उद्गम माना जाता है। राइट आंसर आपका तीसरा है। नेक्स्ट इस क्रम में नगादा के सास बहू मंदिर का निर्माण कराया। तो मित्रों नगादा के सास बहू मंदिर का निर्माण कराया किसने कराया मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है आपका श्रीधर। किसने कराया? श्रीधर ने कराया।
नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राइट आंसर दूसरा था। अगला है, ओसिया के मंदिर किस शैली के हैं? तो ओसिया के मंदिर किस शैली के हैं मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है, तो किस शैली में है? तो महामारू शैली चौथा है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है, दारा सुरूम का ऐरावतेश्वर मंदिर समर्पित है। तो मित्रों, ऐरावतेश्वर मंदिर जो समर्पित है किससे संबंधित है? तो शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिव से संबंधित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, अग्नि देवता का वाहन है। तो मित्रों, अग्नि देवता का जो वाहन है, कौन है अग्नि देवता का वाहन? तो आपका ये अग्नि देवता का जो वाहन है मेष है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है मित्रों, ज्योतिष भट्ट किस विधा से संबंधित है? तो मित्रों, ज्योतिष भट्ट किस विधा से संबंधित है? आपका जो प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। आपका जो है ये प्रिंट मेकिंग से संबंधित है, जो नेट का प्रश्न है, नेट में पूछा जाता है। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। DSSB में पूछा जाता है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न आपका है, मुगल काल में शाह कलम का विकास किस शाहजहां के मुगल काल में शाह कलम का विकास किस बादशाह के समय में हुआ? तो मित्रों, मुगल काल में शाही कलम का विकास किस बादशाह के समय में हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों, आपका शाहजहां। किसके समय हुआ था? शाहजहां के समय में हुआ था शाह कलम का विकास। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है, चित्र लक्षण में रचित हैं। चित्र लक्षण के रचयिता हैं। चित्र लक्षण के रचयिता हैं कौन है मित्रों? तो चित्र लक्षण के जो रचयिता हैं राजा भयजीत हैं। कौन है? राजा भयजीत हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में, कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? तो कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं मित्रों? तो अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, जिसे जैक्सन पोलाक कहा जाता है। अमेरिका के हैं आपके कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार। एक्शन पेंटिंग जो आपका है कंप्यूटर कला से संबंधित है, और उसके जो है चित्रकार जैक्सन पोलाक हैं। नेक्स्ट इस क्रम में अगला है, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली है? तो गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली है मित्रों? आपका जो राइट आंसर है मित्रों, आपका कौन सा शैली है? आपका गांधार शैली से संबंधित आपका जो है ये आपका मथुरा शैली है। कौन सी शैली है? मथुरा शैली है गांधार शैली से संबंधित, जिसे लाल बलुआ पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है, रामकिंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो रामकिंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ से हुई थी मित्रों? जो आपका राइट आंसर है आपका शांति निकेतन है। कहाँ से हुआ था? शांति निकेतन से रामकिंकर बैज की शिक्षा हुआ था। तीसरा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है, किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो मित्रों, किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों। आपका जो राइट आंसर है आपका वो कला दीर्घा। कहाँ से है? कला दीर्घा से संबंधित है। कला दीर्घा से संबंधित है आपका पहला ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है, भावेश सन्याल कौन थे? तो मित्रों, जो आपका है भावेश सन्याल कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर है आपका है चित्रकार। भावेश सन्याल कौन थे? तो ये चित्रकार थे, मूर्तिकार नहीं थे, छापाकार नहीं थे, छायाकार नहीं थे।
भावेश सान्याल जो थे ये चित्रकार थे, एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो मित्रों दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसके पहले पूछा गया था दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है, तो संगमरमर से बना है। अब पूछा जा रहा है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मित्रों आपका माउंट आबू में है, जैसा कि बताया गया है कि माउंट आबू राजस्थान में है, माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया था। तो मित्रों राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया था, क्या स्थापित किया था? तो आपका जो राइट आंसर है आपका मित्रों आलियोग्राफी प्रेस जो है उन्होंने स्थापित किया था भारत में, राजा रवि वर्मा ने, जिनका जो है जन्म केरल के किल्ली मन्नूर में हुआ था। ये आपके ऑयल पेंटिंग के नाम से जाने जाते हैं, कैलेंडर आर्ट के नाम से जाने जाते हैं, देवी देवता के पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। तो राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया था आलियोग्राफ प्रेस, जहाँ से कम समय में हजारों पेंटिंग की छपाई की जाती थी। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, जग निवास महल कहाँ स्थित है? मित्रों ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टीजीटी में भी पूछा गया, पीजीटी में। जग निवास महल कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो आपका जग निवास महल जो स्थित है आपका उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राइट आंसर आपका पहला है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? तो मित्रों चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है आपका महाबलीपुरम में है। कहाँ पर है? महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्व प्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो मित्रों कौन सा है आपका जो राइट आंसर है आपका नर्तकी। कौन सा है? धातु का जो आपकी जो मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति है मित्रों, नर्तकी की है। सबसे प्राचीन धातु की मूर्ति जो आपकी है, जो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, 10.5 सेंटीमीटर की नर्तकी की मूर्ति, एक लड़की की मूर्ति नृत्य करते हुए जो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, चित्रकारी में तेल रंग का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो मित्रों चित्रकारी करने में सर्वप्रथम तेल रंग का प्रयोग कहाँ पर किया गया था मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है हॉलैंड में। कहाँ पे? हॉलैंड में हुआ था। आपका राइट आंसर तीसरा है, हॉलैंड में। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न मित्रों, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुम्बद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों बीजापुर का जो गोल गुम्बद है वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका दूसरा है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत की बिना नींव की इमारत है, भारत की बिना नींव की इमारत है, कौन सी इमारत है मित्रों? आपका जो राइट आंसर है भारत की कौन सी बिना नींव की इमारत है? तो आपका जो राइट आंसर है हवा महल। कौन सा है? हवा महल है, बिना नींव की इमारत है मित्रों। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला में हंस-व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से कहाँ हुआ है, या विशेष रूप से कहाँ हुआ? तो मित्रों जो आपका हुआ है कहाँ पर हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर है भरहुत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भरहुत में हुआ है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषता है। तो मुख्य मंदिरों की जो विशेषता है आपका कौन सी विशेषता है? द्रविड़ शैली की मंदिरों की मुख्य विशेषता कौन सी है? गोपुरम।
क्या है? गोपुरम है, गोपुरम है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका राइट आंसर है 4 है। अगला आपका प्रश्न है मित्रों, हीनयान शैल वस्तु का सबसे भव्य उदाहरण है। तो मित्रों हीनयान शैल वस्तु का सबसे भव्य उदाहरण है, कौन सा है आपका, कौन सा उदाहरण है? कार्ल गुफाएं। कौन सा आपका सेकंड नंबर का कार्ल गुफाएं है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, इनमें से किस राज्य का खजुराहो कहा जाता है? इसमें से किस राजस्थान सॉरी इसमें से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो मित्रों इसमें से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है मित्रों? तो किराडू को कहा जाता है। किसको? किराडू को। सेकंड आपका जो आंसर है किराडू को कहा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मथुरा शिल्प की कलाकृति प्रायः किससे बनी है? तो मथुरा शिल्प की कलाकृति प्रायः किससे बनी है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है आपका किससे बनी है? लाल बलुआ पत्थर से। किससे? लाल बलुआ पत्थर से मथुरा जो है शिल्प की कलाकृति प्रायः बना है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो है प्रश्न है, मानवमुखी पंखदार बैल की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो मानव के समान मुख मानवमुखी पंखदार बैल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से मिलती है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है असीरिया से मिलती है। कहाँ से? असीरिया से मिलती है। राइट आंसर आपका तीसरा है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न मित्रों, त्रिमूर्ति का संबंध किस गुफा से है? तो मित्रों त्रिमूर्ति का जो संबंध है किस गुफा से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। ये आपकी त्रिमूर्ति की जो आपका संबंध है आपका एलिफेंटा गुफा से है, जो आपका महाराष्ट्र राज्य के आपके धारापुरी टापू पर स्थित है, जहाँ पर जो है भगवान शिव से संबंधित है, त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो नेक्स्ट आपका है मित्रों अगला आपका प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो मित्रों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया था किसने कराया था? तो जो आपका राइट आंसर है कृष्णदेव प्रथम ने। किसने? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया था किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है दूसरा है, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर समय था। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर का जो समय है क्या है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों आपका 7वीं शती ईस्वी है। 7वीं शती ईस्वी है। आपका राइट आंसर 4 है मित्रों। नेक्स्ट इस क्रम में है 7वीं शती ईस्वी पूर्व है। अगला है, महाबलीपुरम को यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो महाबलीपुरम को यूनेस्को में कब शामिल किया गया मित्रों? जो आपका राइट आंसर है आपका 1984 है। 1984 में महाबलीपुरम को यूनेस्को में शामिल किया गया, अर्थात विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है मित्रों, सांची का स्तूप को यूनेस्को में शामिल किया गया। तो मित्रों सांची का जो स्तूप है इसको यूनेस्को ने कब अपने जो है संस्था में शामिल किया तो 1989 में। 1989 में जो है शामिल किया यूनेस्को ने। सांची को यूनेस्को ने शामिल किया 1989 में। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, इंडिया गेट की ऊंचाई है। तो मित्रों इंडिया गेट की जो ऊंचाई है कितनी है इंडिया गेट की ऊंचाई? तो मित्रों इंडिया गेट की जो ऊंचाई है आपका मीटर में है। तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों आपका 42 मीटर है। कितना है? 42 मीटर इंडिया गेट की ऊंचाई है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, इमारतों के दरवाजे पे सजावट के लिए मछली के चित्रण का इस्तेमाल करना विशेष था। तो मित्रों जो इमारतें पहले बनाई जाती थीं, अधिकतर आप लोग ने देखा होगा बड़े बड़े कोठियों राज दरबार महलों में इमारतों के दरवाजे पे जो है सामने आपने देखा होगा कि सजावट के लिए मछली के चित्रों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि विशेषता मानी जाती थी, विशेष
रूप से उसकी विशेषता मानी जाती थी, उसका महत्व होता था। तो नेक्स्ट इसी क्रम में आपका जो राइट आंसर है आपका अवध। अवध में इमारतों पे जो है मछली का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट इसी क्रम में है कश्मीर में नहीं होता था, जौनपुर में नहीं होता था, पश्चिम बंगाल में नहीं होता, लेकिन अवध में जो है जब कोई इमारत बनाई जाती थी तो उस पर मछली का जो है चित्रण किया जाता था, मछली का चित्र बनाया जाता था। नेक्स्ट इसी क्रम में रंग विशेषज्ञ ओस्टवाल्ड का जन्म कहाँ हुआ? तो मित्रों रंग विशेषज्ञ ओस्टवाल्ड का जो जन्म होता है कहाँ पर होता है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है आपका जर्मनी में। कहाँ? आपका जर्मनी में होता है। राइट आंसर आपका 4 है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो मित्रों ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो आपका जो राइट आंसर है आपका है मित्रों, राइट आंसर आपका है 1983। कितना है? 1983 है। इसी समय आपका अजंता को भी शामिल किया गया था, एलोरा को भी शामिल किया गया था, ताजमहल को भी शामिल किया गया था, दिल्ली के लाल किला को भी शामिल किया गया था, कई जो है स्थलों को शामिल किया गया था, कई इमारतों को। तो 1983 में ताजमहल को यूनेस्को में शामिल किया गया। नेक्स्ट इस क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो मित्रों उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? जो आपका राइट आंसर है मित्रों, आपका जो राइट आंसर है कथक है। पहला आपका है कथक है, पहला आपका ऑप्शन है राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गंगा सागर मेला लगता है? तो मित्रों भारत के किस राज्य में गंगा सागर मेला लगता है? तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों कौन सा है? किस राज्य में गंगा सागर का मेला लगता है? तो पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट इसी क्रम में राइट आंसर आपका 4 है। अगला प्रश्न आपका है मित्रों, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयोग किया गया? किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयोग किया गया मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों आपका कौन सा है? आपका तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है तुलूज लोटरेक हैं, इनके जो है चित्रों को विज्ञापन में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है, अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ मिला? तो मित्रों रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ मिला मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है आपका किस ग्रंथ पे हुआ था? उर्वशी पर। किस पर? ये हिंदी का जो प्रश्न है मित्रों, हिंदी से संबंधित है। रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ दिया गया था, मिला था? तो उर्वशी ग्रंथ पर मिला था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्रण है? तो मित्रों सिकरे के साथ महिला का जो चित्रण है किस शैली से संबंधित है चित्र है? तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों आपका गुलेर शैली है। कौन सा है? गुलेर शैली है। और आपका जो है राइट आंसर तीसरा है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, गीत गोविंद के चित्र किस शैली से संबंधित है? तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं किस शैली से संबंधित है मित्रों? आपका जो राइट आंसर है आपका बसोली शैली है। तो आपका राइट आंसर चौथा मित्रों। इसी क्रम में आपका जो है अगला प्रश्न है, ग्रिड पद्धति का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया? तो मित्रों ग्रिड पद्धति का जो प्रयोग किया गया था किस सभ्यता में किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों कौन सा है? आपका सिंधु सभ्यता में किया गया था ग्रिड पद्धति का प्रयोग। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, राइट आंसर पहला आपका है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? तो मित्रों सम्मानित किया तो आपका जो है किस सम्मान से सम्मानित किया? तो के.जी. सुब्रमण्यम सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है, इसका राइट आंसर आपका दूसरा है मित्रों,
थियोडोर जेरिकॉल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं मित्रों? तो थियोडोर जेरिकॉल्ट जो है किस कला आंदोलन से संबंधित हैं, अंतर्गत आते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों रोमांसवाद है। किससे संबंधित है? आपका रोमांसवाद से संबंधित। ये नेट में पेपर में पूछा जाता है मित्रों, नेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो है प्रश्न है, अगला आपका खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। तो मित्रों खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर कौन सा है मित्रों? आपका सबसे बड़ा और भव्य मंदिर कौन सा है? तो आपका कांदरिया महादेव का मंदिर है। कौन सा है? कांदरिया महादेव मंदिर है, जिसकी ऊंचाई आपका जो है चबूतरा जो है आपका 25 फीट ऊंचाई है और उसकी शिखर की ऊंचाई 95 फीट है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला आपका जो है, अगला प्रश्न जो आपका है, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है मित्रों? तो आपका जो ये भी आपका नेट से संबंधित है। द नाइट वॉच पेंटिंग किससे संबंधित? पीजीटी में भी पूछा जाता है, कभी कभी डीएसएसबी में पूछा जाता है। आपका जो राइट आंसर है मित्रों, आपका जो आंसर है आपका रेम्ब्रा जो है द नाइट वॉच पेंटिंग कृति का जो है ये चित्रकार है रेम्ब्रा। नेक्स्ट इस क्रम में भारत में कैलेंडर कला का जनक किसे माना जाता है? मित्रों भारत में कैलेंडर कलाकार किसे कहा जाता है? कैलेंडर का जनक किसे माना जाता है? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है आपका राजा रवि वर्मा है, जो केरल के रहने वाले किलिमनूर के रहने वाले थे, जिले के, जो भारत में सबसे पहले जो है ऑलियोग्राफी प्रेस का जो है स्थापना किया था। नेक्स्ट इस क्रम में अगला आपका जो है, जो पौराणिक कला के लिए भी जाने जाते हैं, अगला आपका प्रश्न है मित्रों, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट की स्थापना कब हुई? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट की स्थापना कब हुआ? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है आपका कब हुआ? 1907 में हुआ था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था मित्रों। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है मित्रों, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई मित्रों? तो अकबरनामा किसने लिखा था? तो आपका जो राइट आंसर है अबुल फजल। किसने लिखा था? अबुल फजल लिखा था अकबरनामा। अबुल फजल लिखा था। किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो है, अगला प्रश्न मित्रों, चोर पंचाशिका के लेखक कौन थे? तो चोर पंचाशिका के लेखक कौन थे मित्रों? तो चोर पंचाशिका के जो लेखक थे आपका ये बिल्हड़ है, ये आपका राइट आंसर है। दूसरा है बिल्हड़ है, ये भी आपका हिंदी से संबंधित प्रश्न बनता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, गगई कोड चोलपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो मित्रों चोलपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर आपका मित्रों जो आपका है, आपका राइट आंसर राजेंद्र चोल। कौन है मित्रों? राजेंद्र चोल। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सुबंधु का ताड़पत्र किस गुफा संख्या से प्राप्त होता है मित्रों? सुबंधु का जो ताड़पत्र है किस गुफा संख्या से प्राप्त होता है? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है आपका 2 है, दूसरी गुफा से प्राप्त होता है, गुफा संख्या 2 से प्राप्त होता है सुबंधु का ताड़पत्र। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, मदर गॉड्स की मूर्ति किस माध्यम में है? तो मित्रों मदर गॉड्स की मूर्ति है किस माध्यम में है? तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों आपका टेराकोटा है। किस माध्यम में? टेराकोटा में बना हुआ है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान का मंसूर किस कलाकार को कहा जाता है? तो राजस्थान का मंसूर किस कलाकार को कहा जाता है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर आपका है देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है। देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है, राजस्थान का मंसूर कहा जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, भारत में सर्वप्रथम पद्म श्री पाने वाले कलाकार कौन थे? भारत में सर्वप्रथम पद्म श्री पाने वाले कलाकार कौन थे? तो मित्रों आपका जो प्रथम है, सर्वप्रथम पद्म श्री पाने वाले कलाकार कौन है? तो आपका सुधीर रंजन खस्तगीर। कौन है? आपका तीसरा है राइट आंसर आपका सुधीर रंजन खस्तगीर हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न जो है मित्रों, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना कब हुआ? तो भारत कला भवन
बनारस की स्थापना कब हुआ मित्रों? तो भारत कला भवन बनारस की जो स्थापना होता है 1920 में होता है। कब होता है? भारत कला भवन की स्थापना कब होता है बनारस में? तो 1920 में होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में राइट आंसर आपका तीसरा है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाई थी? तो मित्रों, आपातकाल के समय किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाया था? तो आपका जो राइट आंसर आपका जो है कौन सा है? आपका राइट आंसर तीसरा है, हुसैन, जिनका नाम है पूरा M.F. हुसैन है या मकबूल फ़िदा हुसैन के नाम से भी जाने जाते हैं। हुसैन ने आपातकालीन में जो है चित्रण उन्होंने बनाया था। 3 चित्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बनाया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, निम्न में से रेत कलाकार सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है मित्रों? तो आपको जाना जाता है, जो रेत कलाकार के नाम से जाना जाता है, आपको जाना जाता है सुदर्शन पटनायक को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सुदर्शन पटनायक को जाना जाता है। अभी हाल ही में ये जीत के बाद मोदी जी का उन्होंने जो है जीत के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जीत के बाद उन्होंने मोदी जी का जो है पुरी में समुद्र तट के किनारे जो है उन्होंने एक पेंटिंग बनाया था जो है मोदी जी का, जिन्हें रेत का कलाकार कहा जाता है। रेत के द्वारा वो बनाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट इस क्रम में अगला आपका है, और उन्होंने रेत के माध्यम से राम मंदिर, जब यूपी में राम मंदिर बना था, भगवान श्री रामचंद्र जी को भी उन्होंने उड़ीसा के पुरी में उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट इस क्रम में अगला है, R.S. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? R.S. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है आपका लखनऊ कला महाविद्यालय। कहाँ के? लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है, अगला प्रश्न है, दृश्य कलाओं का सही समूह है। तो मित्रों, दृश्य कलाओं का सही समूह कौन सा है? दृश्य कलाओं का सही समूह कौन सा है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है, चित्र है, मूर्ति है, वास्तु है। अर्थात चित्र जो बनाया जाता है पेपर पे, कागज़ पे बनाया जाता है, दीवार पे बनाया जाता है, धरातल पे बनाया जाता है या कपड़े पे बनाया जाता है। मूर्ति जो बनाया जाता है, चाहे वो छपाई किया जाए या कटाई किया जाए या जो है किसी भी माध्यम से बनाया जाए। वास्तुकला जैसे भवन निर्माण हुआ, ये आपके जो है दृश्य कला के सही समूह है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, राइट आंसर दूसरा है आपका। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है मित्रों? तो आपका जो शैली में हुआ है, तो आपका राइट आंसर है बसोली में हुआ है। आपका बसोली शैली में हुआ है। नेक्स्ट इसी क्रम में है अगला प्रश्न आपका, कांसे की समलेंटली विधा के लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है मित्रों दोना चिल्लों को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? दोना तिल्लों को जाना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार अंडे के आकार से प्रभावित था? निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार अंडे के आकार से प्रभावित था मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है आपका वो तीसरा है, फरदौस दास गुप्ता। कौन थे? जो अंडे के रूप में वो चेहरा बनाते थे पहाड़ी शैली में, फरदौस दास गुप्ता। अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको दिए गए थे मित्रों, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इस तरीके से हमारे क्लास को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी को हमारे क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।